हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो ऐसे तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर का जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है। तो टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति के बारे में, और 2-3 क्लास और मैं बताऊंगा त्रिकोणमिति के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमिति का शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो त्रिकोणमिति जो शब्द है वो ट्रिगोनोमेट्री, जो ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। त्रिकोणमिति जो शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, वो कौन सा शब्द है? तो ग्रीक वर्ड है। और उसमें ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 शब्द से मिलकर बना है। वो सबसे पहला शब्द है ट्री, उसके बाद गोनिया और मेट्रोन। मेट्रोन प्लस और प्लस, तो ये तीनों शब्द से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है। तो जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, 1 को एथ बोलते हैं, 2 को मेथ बोलते हैं और 3 को ट्राई बोलते हैं। तो उसी तरह ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर भी ट्राई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? 3। और गोनिया मतलब हमारा होता है एंगल। और मेट्रोन मतलब तो आप लोग को पता होगा, मेजरमेंट या मेजर। मेजरमेंट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? 3 को हिंदी में 3 और एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। और हम लोग मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? माप या मापन। माप या मापन। तो हम लोग इस तीनों वर्ड से त्रिकोणमिति का परिभाषा आराम से निकाल सकते हैं कि तीनों कोण के माप या मापन को त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान लगाइए कि 3 कोण किसका होता है? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थात त्रिभुज के माप को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि तीनों कोण के माप या मापन को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। या हम लोग 3 कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के माप को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। हो गया। और मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रिगोनोमेट्री का फादर है उसका नाम क्या है। तो फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्कस। तो जो ट्रिगोनोमेट्री का जो पिता थे, जो फादर था, वो कौन था? हिपार्कस, या हिपार्चस बोल सकते हैं, या हिपार्कस। तो उन्होंने 140 ईसा पूर्व में ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले खोज किया था। तो किसने? तो हिपार्कस ने 140 ईसा पूर्व ट्रिगोनोमेट्री का खोज किया था सबसे पहले। इसी के लिए ट्रिगोनोमेट्री का जो फादर है वो किसको कहा जाता है? तो हिपार्कस को कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो कौन सा शब्द है? तो ग्रीक शब्द। और ये जो हिपार्कस था वो कौन था? तो ग्रीक गणितज्ञ था, क्योंकि इसने ट्रिगोनोमेट्री को किस शब्द में लिखा है? ग्रीक वर्ड में। तो उसी तरह वो कहाँ का रहने वाला था? तो ग्रीक का रहने वाला था, और वहीं का क्या था? गणितज्ञ था। तो ट्रिगोनोमेट्री उसने लिखा, और ट्रिगोनोमेट्री का फादर भी क्या है? कौन है? ये हिपार्कस। वो भी इसने कब ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले बनाया था? 140 ईसा पूर्व में। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? उसका उत्पत्ति हुआ किस लिए? जैसे मान लीजिए
हम लोग यहाँ पर हैं और सूर्य का हमको दूरी निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है और यहाँ पर क्या है, सन है, तो उसका हम लोग को दूरी निकालना है। तो हम लोग दूरी में कैसे निकालेंगे, और हम लोग को इसका ऊंचाई मालूम है और इसका आधार भी मालूम है, तो हम लोग यहाँ से इसका क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। इसी के लिए ये त्रिकोणमिति का प्रयोग हुआ। ऐसे इसको छोड़िए आप लोग, मैं आगे बताता हूँ कि त्रिभुज के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब लेकिन सारे त्रिभुज में त्रिकोणमिति नहीं होता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, यहाँ पर खींचे हैं समकोण त्रिभुज, ये अब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम यहाँ रखते हैं ए और बी और सी। अब जैसे देखें सपोज है, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर सन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आदमी है। अब यहाँ पर क्या है, आदमी है, और अब हमको इसके बीच का दूरी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालें, हम लोग फीता से तो नापेंगे नहीं, सूर्य तो बहुत दूर पर है, तो उसका हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे। तो अगर हम लोग को इसका हाइट, जो जमीन से सूर्य का जो दूरी होगा, जो ऊंचाई होगा, अगर हम लोग को वो पता है और हम लोग को बेस पता होगा, तो हम लोग यहाँ पर जो एंगल होता है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सूर्य का दूरी, आदमी से सूर्य के बीच की दूरी निकालेंगे। इसी के लिए हिपार्कस ने सबसे पहले त्रिकोणमिति का खोज किया था, और उसके बाद है जो त्रिकोणमिति का जो निष्पत्तियां होता है वो होता है। पहले मैं इसको बताता हूँ, मिटाता हूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां कितनी होती है। तो जो त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियां होती है वो 6 होती है, साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं स्टार में, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। छह होती है, कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि 6 होती है। अब कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहला नंबर में है साइन, और दूसरा में कोसाइन, और तीसरा में है टेंजेंट, चौथा में है कोटेंजेंट, और पांचवा में है सेकेंड, और छठा में है कोसेकेंड। पहला इसका क्या निष्पत्तियां है, साइन। तो साइन का हम लोग सबसे पहला 3 अक्षर लेते हैं, तो साइन का यहां पर हो जाएगा साइन। और दूसरा क्या है, कोसाइन, तो कोसाइन का हम लोग क्या लेते हैं, कॉस, कॉस। और तीसरा हमारा क्या है, टेंजेंट, तो हम लोग तीसरा में क्या लेते हैं, 3 अक्षर, टेन। और चौथा में हमारा क्या है, कोटेंजेंट, तो इसका भी हम लोग क्या लेंगे, 3 अक्षर लेंगे, तो कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा, कोट। और पांचवा अक्षर में क्या है, सेकेंड, तो सेकेंड का भी 3 अक्षर होगा, सेक। लेकिन जो हमारा लास्ट है 6 नंबर है, को सेकेंड, तो इसमें हम लोग 5 अक्षर लेंगे, को सेक, को सेक। तो त्रिकोणमितीय क्या है, निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है,
6 होती है। पहला क्या है साइन, दूसरा क्या है कोसाइन जिसको हम लोग क्या लिखते हैं कोस, और तीसरा क्या है टेंजेंट जिसको हम लोग क्या लिखते हैं टैन, और चौथा क्या है कोटेंजेंट जिसको हम लोग क्या लिखते हैं कॉट, और हमारा पांचवा क्या है सेकेंड जिसको हम लोग क्या लिखते हैं सेक, और हमारा छठा है कोसेकेंड जिसको हम लोग क्या लिखते हैं कोसेक लिखते हैं। उसके बाद हमारा अगला है कि जो संबंध होता है P बटा H का संबंध किससे है, B बटा H का संबंध किससे है, तो उसके बारे में मैं अगला बताता हूँ। उसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, किस त्रिभुज के, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। यहाँ पर पहले मैं एक समकोण त्रिभुज खींच रहा हूँ। ए बी और सी, और यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, और हमारा यहाँ पर क्या तो थीटा कोण। अब मैं बताता हूँ कि 90 सामने क्या होता है कर्ण होता है। आप लोग को पता होगा कि 90 सामने क्या होता है कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं हेपोटेनस, और जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं एच से। उसके बाद हमारा जो कोण होता है उसके सामने हमारा क्या, उसके सामने हमारा होता है लंब, क्या होता है लंब, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं तो पी से, छोटी पी से हम लोग लंब को सूचित करते हैं। और ये हमारा 3 भुजा होता है। सबसे बड़ा वाला भुजा क्या होता है कर्ण, और जो कोण के सामने होता है उसको लंब कहते हैं, और जो बचा उसको हम लोग क्या कहते हैं आधार, क्या कहते हैं आधार, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा नियम है, नियम नहीं फॉर्मूला कह सकते हैं। सबसे पहले लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब और बटा कर्ण का संबंध क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का संबंध क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोजेड आप 2 भाई हैं, तो आप दोनों भाई के बीच में किस चीज का संबंध है तो भाई का संबंध है। उसी तरह लंब बटा कर्ण का जो संबंध है वो किसका है तो साइन थीटा का संबंध है, किसका तो साइन थीटा का। और जिसको लंब को हम लोग क्या लिखते हैं P, और कर्ण को क्या लिखते हैं H, तो साइन थीटा बराबर P बटा H। उसके बाद जो हमारा दूसरा है, दूसरा हमारा क्या है आधार बटा कर्ण, दूसरा हमारा क्या है आधार और बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग किसका संबंध कहते हैं कॉस थीटा का संबंध। तो आधार से हम लोग को क्या कहता है B होता है, और हमारा कर्ण का क्या होता है H। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो गया B बटा H। तो उसी तरह हमारा तीसरा क्या हो गया, तीसरा हमारा हो गया लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार। तो तीसरा हमारा हो गया लंब बटा आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। क्या बोलते हैं टैन थीटा। लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं P से, और आधार को किससे B से। तो टैन थीटा बराबर P बटा B। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या इंग्लिश में P बटा H। हमारा दूसरा क्या है कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग लिखते हैं B बटा H। और हमारा तीसरा है टैन थीटा, जिसमें हमारा लंब बटा आधार का संबंध होता है। तो लंब को हम लोग क्या लिखते हैं P, और आधार को क्या लिखते हैं B। तो P बटा B हो गया। अब उसके बाद हमारा 6 निष्पत्तियां होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। और चौथा जो होता है, चौथा होता है आधार बटा लंब, चौथा होता है आधार और बटा लंब, जो हमारा होता है क्या चीज का कॉट थीटा बराबर। तो आधार का हो गया B और लंब का क्या हो गया P। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं B बटा P।
और हमारा पांचवा है, पांचवा क्या है हमारा, तो कर्ण बटा आधार। क्या है, कर्ण बटा आधार, जो हमारा क्या चीज होता है, तो सेक थीटा। सेक थीटा, तो कर्ण का क्या हो जाएगा h और आधार का क्या हो जाएगा b। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बटा b। और हमारा 6 नंबर में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। तो कर्ण का क्या हो जाएगा h और लंब का क्या हो जाएगा p। कर्ण का क्या हो जाएगा h और लंब का क्या हो जाएगा p। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब यानी कि h बटा p। तो मैं 4 नंबर से फिर से बताता हूँ कि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, b बटा p। और पांचवा है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, h बटा b। और हमारा 6 नंबर है कॉसेक थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण बटा लंब, जो हमारा क्या हो जाएगा, h बटा p। ऐसे जो 6 निष्पत्तियां हैं और इसका जो फॉर्मूला है p बटा h, b बटा h, p बटा b, b बटा p, h बटा b और h बटा p, तो आपको देखने में सब आसान लगेगा। और जिसको आता है उसके लिए तो ये भारी नहीं है, और जिसको नहीं आता है और उसके लिए ये भारी हो जाएगा। तो उसको हम लोग याद कैसे करें, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो यहाँ पे ट्रिक लिखते हैं, याद करने का ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोले, हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। क्या लिखे है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले। तो इसको पहले हम लोग ऐसे, हो गया सोना और एस मतलब हो गया क्या, साइन। ठीक है, तो साइन बराबर p बटा h, देखिए यहाँ पर मिल गया, साइन थीटा बराबर p बटा h हमारा मिल गया। तो साइन बराबर p बटा h, ये हो गया। अब उसके बाद चांदी का c और कॉस का c मिल गया। तो c से चांदी और c से हमारा क्या हो गया, कॉस हो गया। तो b बटा h, तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, b बटा h, ये भी मिल गया। और उसके बाद t से तोले और t से tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो गया, b बटा p। तो हमारा tan थीटा बराबर b बटा p हो गया। जब आपको साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया और tan पता चल गया, तो बाकी सब तो आपको पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है, और tan का उल्टा क्या है, कॉट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो साइन का उल्टा, साइन का हमारा क्या हो जाएगा, p बटा h। तो कॉस का, कॉसेक का हमारा क्या हो जाएगा, h बटा p। और दूसरा में हमारा क्या है, चांदी मतलब कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो कॉस का होगा क्या, b बटा h। तो हमारा सेक का हो जाएगा h बटा b। उसके बाद tan थीटा है, तो tan थीटा का क्या हो जाएगा, p बटा b। तो tan का उल्टा कॉट, तो कॉट का हो जाएगा क्या, तो b बटा p। फिर से बोलते हैं कि साइन का उल्टा कॉस, तो साइन का क्या होगा, p बटा h। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, h बटा p, h बटा p हो गया। अब दूसरा क्या है, कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का क्या होगा, b बटा h। तो सेक का हमारा क्या हो जाएगा, h बटा b। उसके बाद क्या है, tan थीटा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा, p बटा b। और हमारा कॉट, तो tan का उल्टा कॉट, तो tan का क्या होगा, p बटा b। तो कॉट का हमारा क्या हो जाएगा, b बटा p। तो इस वीडियो के लिए लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।